आज हम लोग जो है इसके पीछे हम लोग जो है 92 ए लव स्टोरी के नाम पर एक डिफरेंशिएशन का पार्ट अपलोड किया था। उसी का पार्ट 2 आप लोग के सामने फिर लेकर के आ रहे हैं एक नए अंदाज में, बिल्कुल नए अंदाज, बिल्कुल नए अंदाज में, समझने में बहुत ही आसान होगा, बहुत ही इजी होगा, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल के साथ आपको जो है डिफरेंशिएशन का ये पार्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए, जेई के लिए, क्योंकि इससे जो अभी क्वेश्चन जो हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 1 इसका मैंने अपलोड किया है वीडियो, आप जरूर देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा कि कितना इजी वे में हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच सकते हैं। उसी का पार्ट 2 हम लोग बना रहे हैं और बहुत सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे एक नए एग्जांपल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है गिवन कि इफ y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x और प्रूफ करना है कि y प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं इसी की बात कर रहा हूं। इसके पीछे वाले में वीडियो में हम लोग ने सिर्फ डी बाई डी एक्स निकाला था, वहां पे प्रूफ किया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है y को प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। भैया मैंने पिछले एग्जांपल याद होगा, आपको मैंने बोला था क्या गिवन है इस पे आपकी नजर और क्या लाना है, ये दोनों पे पैरेलल नजर बना हुआ होना चाहिए। और मैंने उस समय एक एग्जांपल दिया था कि भैया आपको समझने में थोड़ा सा दिमाग को स्ट्राइक करे, आप इजी वे में उस चीज को अपने दिमाग के अंदर रख सके। मैंने एक एग्जांपल दिया था लैला मजनू के फॉर्म। तो ये मजनू भाई चले हैं लैला से मिलने, लैला का मिलने का जगह ये, लैला का मिलने का जगह यह है, इस जगह पे चले हैं मिलने के। तो यहां से तो ये निकलेगा, पहुंचेगा यहां, और मैंने बताया था कि भैया पहुंचेगा कहां, पहुंचने का तो जगह होगा, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कहां पहुंचेगा। तो उसने सिंबल दिए, क्या सिंबल दी है कि डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है। यानी वो एक एग्जांपल के तौर पे मान के चल रहा है कि हमको दिल्ली जाना है, वो दिल्ली में रहती है, तो जगह हमको पता चल गया दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाने के लिए क्योंकि हम पटना में हैं, तो पटना से एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर के फिर दिल्ली पहुंचे, एक काम होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमको तब तक हम एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, वहां से फ्लाइट तो हमको मिले, तो फ्लाइट मिलेगा तब हम दिल्ली जाएंगे। तो एयरपोर्ट तो पहुंचना पड़ेगा ना आपको। तो एयरपोर्ट का मतलब कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तभी फाइंड होगा जब डी बाई डी एक्स आप निकालोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब सॉल्यूशन में चलेंगे, गिवन है हमको 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। अब मजनू भाई चला अपनी लैला से मिलने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एयरपोर्ट पहुंचेगा, यानी डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा हमको।
डीवाई डीएक्स हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना सोचे समझे आप डीवाई डीएक्स निकालेंगे आप। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डीवाई डीएक्स। टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x प्लस 3 cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स। दैट मीन्स आ गया 2 cos x माइनस 3 sin x। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक मेरा बच्चा। अब यहां से वो फ्लाइट पकड़ा, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव पे आ गए। तो d बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos x। इसको आप लिख सकते हैं, यहां पे माइनस कॉमन ले लिया तो 2 साइन x माइनस प्लस 3 cos x। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। लेकिन हमको जो दिल्ली में जो जगह, चूंकि दिल्ली बहुत बड़ी एरिया है, तो वो जो जगह बताई है वो जगह है ये कि इस जगह पे आना है। अब तो हम फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए दिल्ली, लेकिन पहुंचना तो अब देखना है यहां पहुंचने के बाद कि कौन से जगह पे कौन से एरिया में, उस एरिया में हमको पहुंचना पड़ेगा, उस प्लेस पे पहुंचना पड़ेगा, तभी हमारा जो है उसे मिलन होगा। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि भैया हमारा ये फॉर्म आया है और ये यहां पे इस फॉर्म में है, तो जो दिल्ली का रास्ता है वो इस तरह का है y प्लस, तो सेकेंड डेरिवेटिव तो आ गया, लेकिन लाना क्या है, ये sin x cos x रिमूव कर दिया, मतलब उसके रास्ते में ये प्लेस नहीं है। तो इस प्लेस से अब हमको जाना पड़ेगा, कहां से जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अब हमको फिर बैक में आना पड़ेगा कि उसने ये बोली है। तो अपने आप को जज करेंगे कि भैया इस चीज को कहां से रिमूव किया जाए। तो मैंने देखा कि हमको जो गिवन दिया हुआ था 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू क्या दिया हुआ था, y, और यहां पे 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू क्या आ गया, y। तो आप लिख सकते हैं y को इधर लेके चले आएंगे तो y प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0। वो मजनू अपने लैला से जाकर के मिल गया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0, माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। बात वही से स्टार्ट फिर करेंगे, क्योंकि हमको पहुंचना है दिल्ली, मतलब सेकंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए पहले हमको कहां जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट, मतलब डी डी एक्स निकालना पड़ेगा, डी डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो आ जाइए सॉल्यूशन में, y इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और tan का डिफ्रेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब यहां पर फिर आ जाइए, इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चूंकि हमको पहुंचना है दिल्ली, यहां पे आ जाइए x स्क्वायर, बिना कुछ सोचे समझे सेकेंड डेरिवेटिव तक आपको पहुंचना है। तो मैं यहां पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और सेक का डिफरेंशिएशन हो गया 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन। कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे सरकार, क्या आ गया बच्चे मेरे, 2 सेक का हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सवाल उठता है कि सर इस एरिया में पहुंचना है जहां
कॉस स्क्वायर है, तो अब अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज कर देना है कि सेक स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इंटू टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर को इधर लेके चले आएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सेक स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, सेक स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, इक्वल टू इधर हमारे पास बच गया 2 tan x। अब सर तो tan x तो यहां पे है नहीं, मतलब जिस गली में पहुंचना है उससे मिलने के लिए, अब ये उस गली में ये चीज नहीं है, मतलब कोई बिल्डिंग समझ लो कि ये बिल्डिंग तो उस गली में नहीं है भैया मेरे, हमको उस गली में जाना है जहां पे इस तरह का हो। तो अब इस टैन को अपने जेएम से हटाना पड़ेगा, मतलब कि वो जो सिंबल दिया उस सिंबल पे जाना पड़ेगा। अब फिर बैक में हम लोग आएंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे कैसा हो सकता है जो गली है इस तरह का, तो उसे कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते, किस रास्ते से जाएंगे उस गली में पहुंचे। तो यहां से सिंबल मिला, मैंने बार बार बोला है कि एकदम गिवन पे नजर बना के रखना है आपको। तो tan x यहां से हम लोग चेंज करेंगे, tan x का वैल्यू लिख सकते हैं y माइनस एक्स, x को इधर लेके चला, तो tan को रिमूव करना पड़ेगा। इसके मतलब कि उसके जो ड्रेस दिया है, समझ लो कि एक तरह से ड्रेस कोड हो गया ये, उस ड्रेस कोड में tan x को नहीं, tan x को हटाना है। अब यहां पे 2 tan का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। अब यहां से cos स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y माइनस 2x, और ये सब एक तरफ लेके चले आओ आप, -2y प्लस 2x इक्वल टू 0, और हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पे लैला थी। इस तरह से कभी भी एक चीज हमेशा याद रखो, क्वेश्चन से भागने का कोशिश मत करना। क्वेश्चन से भागोगे कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको हमेशा इसको ओपन रखना है। ये ओपन जब तक नहीं रहेगा आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, और इसे पहुंचने के लिए आपको इस पे नजर बना के रखना है, मतलब कि लैला की एक्टिविटी पे नजर रखना है। सारे चीज को अपने जो फोन से बात किया था, या तो मैंने पिछले एपिसोड में और क्लियर इसको समझाया कि भैया ये कैसा लव है, सो जहां एक दूसरे को नहीं जानता, शक्ल एक दूसरे का नहीं देखा, और तब ये मिलने के लिए यहां पहुंचा है। तो जो टेलीफोनिक बातचीत हो रही थी, सिंबल मिला, संकेत मिला, और उस सिंबल संकेत से अपनी लैला को ढूंढा है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कॉन्फिडेंस के साथ, आपका कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा सा भी डगमगाया, आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? चलिए, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और प्रूफ करना है x स्क्वायर y2 x y1 प्लस y इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर y2 समझ रहे हैं, बता चुके हैं इसके बारे में। सेकंड डेरिवेटिव को y2 से भी डिनोट करते हैं हम लोग, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। चलिए, चला मजनू भाई लैला से मिलने। फर्स्ट
और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना है। एयरपोर्ट का मतलब डिवाइड एक्स, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड एक्स इक्वल टू 3 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। 4 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स और लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x। थोड़ा सा होशियारी आपको दिखाना होगा, थोड़ा सा अपना एक्टिविटी शो करना पड़ेगा। क्या एक्टिविटी शो करना पड़ेगा, दोनों में 1/x कॉमन है तो 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अरे मेरे मालिक, आपको होशियारी इसलिए दिखाना, एक्टिविटी तो थोड़ा बना के रखो, मिलने जा रहे हो तो थोड़ा सा। तो ये क्या किया जनाब, इस चूंकि मैंने बार बार बोला है कि डिवीजन के फॉर्म में जब भी हो प्रूफ करने वाले में, तो उसको कोशिश करो कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो प्रोडक्ट के फॉर्म। तो इस x को इधर लेके चले जाओ तो dy dx इक्वल टू क्या बच जाएगा, 3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाइए, यहां तक मैं पहुंच गया। अब एयरपोर्ट से समझे बात को, कहां के लिए, दिल्ली के लिए। चलिए दिल्ली आ जाइए, बिना सोचे समझे एयरपोर्ट प्लेन पकड़ा, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल। ये किस फॉर्म में हो गया, u इंटू वी के फॉर्म में। तो x को स्टेबल किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स को स्टेबल किया x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू, अब यहां पे साइन -3 साइन का हो गया कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x लॉग का प्लस 4 कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1/x। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहां पर जनाब आ जाइए जरा सा, क्या कॉमन निकल रहा है, 1/x कॉमन ले लिया माइनस में, तो बच गया यहां पे 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब जरा से देखो, तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए, उस जगह तक पहुंचना है, तो उस जगह में क्या क्या मैच कर रहा है। अब अपने आप को देखेंगे कि हमारा जो ड्रेस दी थी या कोई सिंबल जो दी थी, उस सिंबल में कहां तक हम अपने आप को परफेक्ट पा गए। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स डी बाई डी एक्स ये भी हमारा मिल गया। अब यहां पे ये लॉग कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स नहीं है, इसके मतलब कि इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अब ये देखना है आपको फिर कहां पे आ जाना है, मैंने बताया क्वेश्चन पे आ जाना है। और आप देख रहे हो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो गया, y। तो आप यहां से जनाब लिख सकते हैं माइनस y। तब यहां से आप देयरफॉर कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। इस तरह से आप अपनी लैला से मिल लिए। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। y इक्वल टू गिवन है साइन एक्स
और प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर tan x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस cos स्क्वायर x इंटू वाई y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? कहीं कोई कंफ्यूजन मेरा बच्चा समझने में? अभी तक जो क्वेश्चन मैंने बात किया आपसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं? यहां भी कोई दिक्कत नहीं? आपको लग रहा है कि सर इतना छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है और प्रूफ करना है, मतलब आदमी तो सीधा साधा है, कैसे इस जगह पे पहुंचेगा? बड़ा मुश्किल जगह है, डगर रास्ता, बड़ा मुश्किल। कुछ नहीं मुश्किल है, चलो तो कोशिश तो करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश, उसको तो जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिना कुछ सोचे समझे आप यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू अंडर वाले का सेकेंड स्टेप पे साइन का कॉस। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन का जगह नहीं? अभी भी कुछ नजर नहीं आया सर? अब यहां से भैया अभी तो आप एयरपोर्ट पहुंचे हो, अब यहां से फिर आ जाओ, दिल्ली के लिए रवाना हो जा। दिल्ली के लिए रवानगी। तो सेकंड डेरिवेटिव में आ गए, तो डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर किस फॉर्म में? यू इंटू डी के फॉर्म में। तो कॉस साइन एक्स को स्टेबल आपने किया, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस इस कॉस को स्टेबल आपने किया, तो इस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? क्लियर? अभी भी घबराने वाली बात नहीं सर, क्या है, क्या लाना है? अरे भैया थोड़ा सा इंतजार कर, इतनी हड़बड़ाहट, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर। क्या हो जाएगा यहां पे? साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस इंटू कॉस इंटू साइन साइन एक्स। कहावत है ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब जरा सा इंतजार का मजा लीजिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो मिल गया सरकार, इसके साथ कुछ नहीं है, उस फॉर्म में आ गया। कहीं कोई दिक्कत तो इसमें? अब जरा सा आइए, अपने आप को चेंज कीजिए, धीरे 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 अपने आप को चेंज कीजिए। कैसे चेंज करें सर? अरे मेरे मालिक कैसे चेंज करें? ये क्या बात हुआ? देखो उसको क्या पसंद नहीं है। डी वाई डी एक्स के साथ क्या है? tan। आपके पास डी वाई डी एक्स नहीं है, लेकिन कॉस साइन, देख रहे हो सरकार? ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो ये कॉस साइन को रिमूव कर देंगे, तो कॉस साइन इक्वल टू लिख सकते हैं, ये कॉस इधर चला जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हो साइन एक्स इंटू कॉस साइन इक्वल टू 1y कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। साइन वाई कॉस, समझ में आ गया सरकार? इसलिए मैंने बोला थोड़ा इंतजार कीजिए और दिमाग को लगाइए।
कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? भाग जाओगे, नहीं बनेगा। अब यहां पे आ जाइए, कॉस स्क्वायर, ये तो आपने तुरंत पकड़ लिया होगा, साइन साइन एक्स वाई, ये आपका वाई। देखिए कहानी कंप्लीट, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन वाई कॉस टेन, माइनस है इधर लेके आओगे प्लस टेन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, माइनस इधर आ गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई। तो यानी ये इसको सिस्टमेटिक लिख दीजिए, वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अपने मंजिल तक पहुंच गया। तो कभी भी घबराओगे नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, अपने आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। समझ में आ गया? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, y इक्वल टू क्वेश्चन है बच्चा, e पे पावर 10x प्रूफ करना है cos स्क्वायर बाई dx स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। y इक्वल टू e पे पावर 10x, प्रूव दैट cos स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स। मैंने क्या बोला आपको? कुछ बिना सोचे समझे हमको एयरपोर्ट पहुंच जाना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तक पहुंचना है। डी बाई डी एक्स ई का वही रह जाता है, सेकेंड स्टेप tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन थोड़ा सा यहां पे होशियारी दिखाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, एक्टिविटी अपनी दिखानी पड़ेगी। वो क्या सर? यहां, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि आप जब निकले हो यहां से तो उसके बारे में आपके दिमाग में कैलकुलेट की तरह कैलकुलेट होते रहना चाहिए, सारा एक्टिविटी उसकी नजर आते रहना चाहिए सामने, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। यानी आप यहां से चले हो यहां के लिए, तो इसके बारे में ख्याल रखना होगा, तभी क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे, आप प्रूफ तक पहुंच पाओगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो मेरे दिमाग में आया यहां पर कि भैया डी स्क्वायर बाई के साथ कॉस स्क्वायर है, प्रोडक्ट इसका कोफिशिएंट। तो यहां से जैसे ही सेक पे नजर पड़ा तो इसको हम लोगों ने, चूंकि e पे पावर 10x इक्वल टू, तो क्या हो गया, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, यहीं पर अपने आप को अपडेट करते चलना पड़ेगा। तो जैसे ही e पे पावर 10x नजर आया तो इसका वैल्यू हम लोग y लिख सकते हैं ना, y, और सेक को cos में कन्वर्ट कर दो। अब ये cos को इधर लेके चले आएंगे तो cos स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, बाई। अपडेट हो गया यहां पे, थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है मेरा कि मिलना है, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो ये सब सारी बात दिमाग में रखना है। आज जब दिमाग में आप रखोगे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। मैंने यहां पे दिमाग में रखा था कि ये इस फॉर्म में है। अब ये इसको फिर अब फ्लाइट पकड़ लिए दिल्ली के लिए, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को स्टेबल यूनिट वी के फॉर्म में है, स्टेबल किया,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स को स्टेबल किया, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर का पहले 2 cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy dx। अब तो सर यहां तक तो आ गए सर, तो नजर डालो और क्या इसको मतलब पसंद नहीं है, यानी आपको किस तरह प्रेजेंट करना है उसके पास, क्योंकि आप उससे बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसकी नेचर क्या है सर। तो इसकी नेचर क्या है कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। तो अब जरा से देखिए यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा यहां पे। अब यहां पे डी वाई डी एक्स और ये जरा सा देखिए तो मेरे बच्चा डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया ना, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x होता है इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स को एक तरफ लेके चले आइए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन 2x इंटू डी वाई डी एक्स, इधर से डी वाई डी एक्स लेके चले आए तो माइनस डी वाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, यहां पे बच गया साइन 2x प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। आप पहुंच गए अपने मंजिल तक। कभी भी क्वेश्चन से, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, कभी भी क्वेश्चन से भागने का कोशिश नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन से भागोगे तो अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। तो जब तक आप में ये अपने आप को इस तरह से बना लो कि भैया हमको उस जगह तक, देखियो ना भैया मेरे लैला मजनू मिलने चला है तो वो कोशिश तो करेगा ही, और जो कोशिश नहीं करा, जो कोशिश नहीं किया वो सफल नहीं हुआ। तो आज मेरे समझ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के साथ मैं जानबूझ करके ऐसा एग्जाम्पल आपको देने का कोशिश किया ताकि आपके दिमाग को स्ट्राइक करे, वो आपके दिमाग में कहीं वो जगह एक थोड़ा सा बनाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर इसको लाइक करें, और इसी तरह से एक नए एग्जाम्पल के साथ जो आपको परफेक्टली दिमाग के अंदर घुस जाए, वैसे एग्जाम्पल के साथ फिर मैं आपको एक नया वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, समझ गए बात को, और सब्सक्राइब किए तो आपके नोटिफिकेशन में जरूर जाएगा। और एक नए अंदाज के साथ डिफरेंशिएशन का पार्ट आपके सामने रखूंगा। ये वॉल्यूम 2 के नाम पर 1992 लव स्टोरी वॉल्यूम 2 के नाम पे आपके सामने ये नोटिफिकेशन में जाएगा। आप इसको जरूर देखें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।